शहबाज वो बच्चा है, वो बचपन में मोहल्ले में क्रिकेट खेलो ना तो एक लाडला सा ना चांजा सा बच्चा होता है, ਉਹਨੂੰ 20 ਵਾਰੀ ਆਊਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਐਤਕੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਅੱਬੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਬੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਬੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਤਕੀ ਇਹਨੇ ਨਵਾਂ ਅੱਬਾ ਲੱਭਿਆ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਅੱਬਾ। वो कहता है हमजा मेरे बेटों की तरह है, और ये उन्होंने अब्बा बना के फिर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का अब्बा इस वक्त जरदारी बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उस्मान मलिक और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जुबैर नियाजी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर इस टाइम जो मौक़िफ़ है यहाँ पे जो मुकदमा है, इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? वही मौक़िफ़ है जो पूरे कौम का मौक़िफ़ है, वही मौक़िफ़ है जो 186 और 179 का फ़र्क होता है। बताएं 186 ज़्यादा होते हैं कि 179 ज़्यादा होते हैं? बताएं कि एक पार्टी है, उसका अपना उम्मीदवार खड़ा है, 10 लोग उसके पार्लियामेंट में 10 के 10 उसे वोट डालते हैं। सोचो कि जो उम्मीदवार है उसका अपना वोट अपने लिए काउंट नहीं हो रहा। ये कौन सी दुनिया में होता है भाई? यानी मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ, मैं अपने आप को जो वोट दे रहा हूँ वो कह रहे नहीं आपका वोट आपके लिए काउंट नहीं होगा, आप अपने आप को वोट नहीं दे सकते। लेकिन बात यह है कि चौधरी शुजात साहब अल्लाह उन्हें सेहत दे, मैं समझता हूँ कि बीमार हो गए हैं, और नहीं अक्ल उनके बेटों को दे, अक्ल और शऊर उनके बेटों को दे, जो अपनी सियासत शुरू होने से पहले ख़त्म कर चुके। चौधरी शुजात साहब अपने वालिद को भी उन्होंने, मैं समझता हूँ पब्लिक में इस उम्र में ख्वार और रुसवा करने की चाल चली और कर दिया। चौधरी शुजात जिसका जो मर्जी कर लें, जो इख्तलाफ करते थे लोग उनको कहते थे यार नहीं साहब, चौधरी साहब जी बड़े सियासतदान, बड़े ज़ीरक आदमी, वज़ादारी, ज़ीरक और वज़ादारी के अल्फाज हम सुनते थे, और अब देखते हैं कि लोग किस अल्फाज से उन्हें याद कर रहे हैं। तो ये ज़्यादती की उनके बेटों ने उनके साथ। ठीक है, दोस्त मज़ारी साहब ने जो रात को फैसला किया, आप उनकी रूलिंग को कैसे देखते हैं? हालांकि उसी वक्त राजा बशारत उन्हें बता भी रहे थे। और नलायक आदमी, पता नहीं दादा बलक शहर मज़ारी का पोता दादे का नाम भी ख़राब करता है इन्हें। ठीक है जी, ऐसी नलायक औलादें होती हैं जिनके बारे में कहते हैं कि नलायक औलाद ना मज़ा ना स्वाद, गंदी औलाद ना मज़ा ना स्वाद। ये अल्लाह ताला बचाए जी। अल्लाह ताला कुरान में कहता है मैं औलाद से आजमाता हूँ। देखो ना, औलाद से आजमाया है। वो मज़ारी ने अपने बलक शहर मज़ारी को गंदा करा दिया, इधर चौधरी शुजात के बच्चों ने उनकी आखिरत में आखिरी दिनों में, या अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, उनको इस बुढ़ापे में रुसवा कराया। मैं ये चौधरी शुजात के बेटों ने चौधरी शुजात के साथ बुरा नहीं किया, अपना परवेज़ इलाही के साथ बुरा नहीं किया, इन्होंने चौधरी शुजात के साथ बुरा किया। इन्होंने ज़्यादती और बदला अपने बाप से लिया, पता नहीं किस बात का मुझे नहीं समझ आती। और ये अदालतों में ये बात बिल्कुल वाज़े सामने आ जाएगी। ये जो इसमें कौन सी, मुझे बताए ना कि तहरीक इंसाफ के 176 लोग हैं, वो तो सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने वो इंस्ट्रक्शन जारी किया उसके पार्लियामेंट लीडर ने कि परवेज़ इलाही को CM पे सपोर्ट करें। अब परवेज़ इलाही अपनी जमात के 10 यानी कि 10 MP हैं, 10वां वो खुद है, वो काउंट नहीं हो रहा। जबकि अदालत का फैसला 63A आईन पाकिस्तान, कहीं पे भी पढ़ लो, लिखा हुआ है कि पार्लियामानी लीडर, अब पार्लियामानी लीडर और 10 के 10 एक तरफ हो जाए तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता भाई। ये इमरान खान के 176 एक तरफ हो जाए और इमरान खान दूसरी तरफ, तो भी कुछ नहीं होगा। वो 176 जो फैसला करेंगे वो हो जाएगा। सो मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने, ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। ये हमजा ना वो बच्चा है, हमजा शहबाज वो बच्चा है, वो बचपन में मोहल्ले में क्रिकेट खेलो ना तो एक लाडला सा ना चांजा सा बच्चा होता है, ਉਹਨੂੰ 20 ਵਾਰੀ ਆਊਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਐਤਕੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਅੱਬੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਬੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਬੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਤਕੀ ਇਹਨੇ ਨਵਾਂ ਅੱਬਾ ਲੱਭਿਆ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਅੱਬਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ हमजा मेरे बेटों की तरह है, और ये उन्होंने अब्बा बना के फिर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का अब्बा इस वक्त जरदारी बन चुका है। अब वो मलिक अहमद खान कल ना उछल के ना बड़ो मैं फिर लो नारा की नारे लो
एक जरदारी सब्बे बारी ए वो सियासत का किंग जरदारी सियासत का किंग ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਿੰਗ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ 44 ਸੀਟਾਂ 44 ਸੀਟਾਂ ਤੁਸੀਂ 20000 ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਲ ਕੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ये लाहौर में भुट्टो का राज होता था आज एक काउंसलर नहीं है पूरे लाहौर में एक काउंसलर नहीं है पंजाब में जो 7 सीटें हैं वो अपने दम पे जीत के आए हुए एमपीएस हैं क्या बात कर रहे हैं तीर का निशान इन्होंने मार दिया ये सियासतदान है ये दुश्मन है भुट्टो खानदान है ये सियासतदान नहीं है भुट्टो पे बात ठीक है जरदारी साहब ने बड़ी चालाना तौर पे जो सियासत है वो ख़त्म कर दी नून लीग की भी और अब लगता है काफ लीग की भी जो उनकी सोचो ना कि सालक हुसैन साहब और वो जो तारक बशीर चीमा साहब बड़े हमने इमरान खान के कैंडिडेट को वोट नहीं देना और ओ भाई इमरान खान दे वोटा तो जित के आए हो तुसी तुम्हें सीट तुमने इमरान खान से मांगी थी तुमने कहा था अपना बंदा हमारे खिलाफ खड़ा ना करो अपने वोटरों को हमें वोट दे दे कौन सी सीट तुम जीत के आए हो अभी देख ले तो तुम कौन सी सीट जीतोगे कौन सी जगह से जीतोगे ये भी देख लूंगा तुम्हें थकाएंगे क्या बात जमहूरी मुल्क में जमहूरियत में गिनती होती है करो गिनती वोटों की गिनती करो हलकों में भी करो फिर पंजाब असेंबली में करो हर जगह गिनती करो ना हर जगह हार गए हो और अभी अगली हार इनकी नेशनल असेंबली में गिनती जुबैर भाई ये केस कानून की नज़र में आप कितनी देर में उड़ता हुआ देख रहे हैं क्योंकि कोई हैसियत यार मैं कानूनदान नहीं हूँ लेकिन बड़े बड़े कानूनदान एतजाज हसन जैसे सलमान अकरम राजा जैसे हमारी पार्टी को छोड़ दें आमिर खान साहब जैसे जितने भी बड़े बड़े कानूनदान हैं वाजे यार वाजे को अंग्रेजी पढ़ना मतलब आता तो आप बता देंगे कि वो कह रहा है पार्लियामेंट्री लीडर पंजाबी पढ़नी नहीं आती इंग्लिश कैसे आती है नहीं वो पंजाबी नहीं पढ़ सकता जरदारी मुर्दाबाद ओ शुजात जरदारी मुर्दाबाद ओ शुजात साहब दे जिंदाबाद शुजात जिंदाबाद ਉਹ ਸ਼ੁਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਲਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਕਹਿੰਦਾ कि मैंने फोन पे खुद बात की है और उन्होंने मुझे कंफर्म किया सज्जाद साहब ऐसे हैं कि इससे एक दिन पहले मर के ना पूरे खानदान की परवेज इलाही साहब कहते हैं कि सलाम है फिर इन्हें कि हमें साथ बैठ के समय नहीं आती ये फ़ोन पे समय रहे हैं अच्छा आजकल एक मीम बड़ी चल रही है बिलावल साहब ने जो ट्वीट किया कि एक जरदारी सब पे भारी नीचे ही कमेंट आया हुआ था कि तेरी माँ भी इसी ने मारी तो आवाम अब ढके छुपे अल्फाज में नहीं रहती खुल के सामने आ रही है इस वक्त यार मैं समझता हूँ जरदारी को भारी भूरी कोई नहीं है वो बेचारा अपनी मौत जो उसकी मौत आई हुई है ना सर पे वो सिंध की हुकूमत हारेगा हमसे इंशाअल्लाह सिंध की अवाम अब इस जरदारी बीमारी को हराएगी इंशाअल्लाह और इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह सिंध से अब जीतेंगे अब सिंध और कराची की अवाम की तकदीर बदलेगी इंशाअल्लाह अभी देखो ना वे मुकमुका हैदराबाद और कराची में इलेक्शन था तो क्या कितना अच्छा इलेक्शन कमीशन है उसने जाके मुलतवी करा दिया इलेक्शन कि जरदारी साहब हार रहे थे बारिश के डर से बारिश होगी बारिश अच्छा आप सोचो कि वो इलेक्शन मुलतवी कर रहा है जरदारी इतना भारी है कि उसको खौफ आया हुआ था कि कराची हैदराबाद से सफाया हो जाएगा और 14.5 साल हो गए तुम्हारी वहाँ पे हुकूमत है तुमसे वहाँ पे एक नाला नहीं साफ कराया गया कि जो बारिश का पानी है वो उतर जाए और दिनों वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी जीरन होगी यार वहाँ पे ज़िंदगी जीरन होगी वहाँ पे जो अमीर लोग समझते थे कि हम फलां इलाके में रहते हैं और यहाँ पे पानी नहीं आता वो भी डूब के फाइनल और जरदारी ने क्योंकि सबसे भारी था जरदारी सबसे भारी उसने चैलेंज किया था मैं पूरा कराची डुबो के दिखाऊंगा उसने चैलेंज किया था कि पूरा सिंध डुबो के दिखाएगा एक जरदारी पूरे सिंध पे भारी कर दी बर्बादी पूरे सिंध की और यहाँ पे आके नारा लगा रहा है एक जरदारी क्या जरदारी यार और भीख मांग रहे हो तुम लोगों के वोटों की भीख मांग रहे हो और यहाँ पे ये जमहूरियत है बोली नहीं लग ऑक्शन नहीं हो रही तुम किसी चीज की खरीदारी की उसमें बिड में नहीं बैठे हुए कि मैं ऑक्शन बोली वड्डी लावांगा ये कौन सी सियासत है कि कौम का पैसा लूट के कौम के नुमाइंदे खरीदते फिर रहे हो तुम और जो तुम्हें नहीं रोक रहे वो इस मुल्क के सबसे बड़े गद्दार है ठीक है सर रात को भी हमने देखा फैसले के फ़ौरन बाद जैसे ही खान साहब ने कॉल दी लिबर्टी चौक पे ऊपर अवाम का जमे गफ़ीर आया हुआ था और अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहा था तो ये किस तरफ लेके जा रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान की जो तकरीर थी वो लिबर्टी में हमने सुनी
लिबर्टी खान की कॉल से 45 मिनट पहले बाहर गया था। लोग खान ने जो इस कौम को शऊर दे दिया है, ये अब ये रुकने वाली नहीं है, अब ये ऑटो पे है इंशाल्लाह। मैं बता रहा हूँ कल कितने खौफनाक मनाजिर थे। लोग चाहते थे कि यहाँ से आप कहीं मार्च करो, हमने कहा था किसी तरफ रुख करो। ये तो मैं उनको कहता रहा कि यार सुप्रीम कोर्ट से इंशाल्लाह हमें उम्मीद, वहाँ पे हमने बड़ी मुश्किल से लोगों के गुस्से को, और हमें उम्मीद है और इस मुल्क को बचाएगी, अदालतें बचाएंगी। मेरी दुआ है अदालतें वो फैसले करें कि मुल्क बचे। बड़ी मेहरबानी सर।